22 जुलाई 1923 को दिल्ली में पैदा होने वाले मारूफ गुलकार मुकेश ने अपनी मुनफरिद आवाज से फिल्मी मौसीकी को एक नई बुलंदी अता की। मारूफ फिल्मसाज राज कपूर की 1951 में रिलीज होने वाली फिल्म आवारा का गीत आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, जिसे मुकेश ने अपनी आवाज दी, वो इंडिया का पहला ऐसा गीत था जिसने दुनिया के कई ममालिक में धूम मचाई थी। रूस में ये गीत आज भी उतना ही मकबूल है। रूस के अलावा 15 ममालिक में इस गीत का मुकामी जबानों में तर्जुमा किया गया। मुकेश ने अपने 35 साला फनी कैरियर में तकरीबन 900 गाने गाए, लेकिन उनके मकबूल गानों की तादाद इतनी है कि ऐसा लगता है कि मुकेश ने कई हजार गीत गाए हों। किशोर कुमार और रफी के गानों की तादाद उनसे कहीं ज्यादा है, लेकिन मुकेश मकबूलियत में किसी से कम नहीं। मुकेश के वालिदैन हरियाणा से नकल मकानी करके दिल्ली आ गए थे। जब वो पैदा हुए तो कौन जानता था कि खानदान के 10 बच्चों में मुकेश पूरे खानदान का नाम इस तरह रोशन करेंगे कि उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय हुकूमत के पब्लिकेशन डिवीजन ने मुकेश पर एक किताब इंडिया के पहले आलमी गुलकार मुकेश के नाम से शाया की। मुकेश पर शाया होने वाली इस किताब का पेश लफ्ज मारूफ मौसीकार खयाम ने लिखा। खयाम और मुकेश का गहरा रिश्ता था। खयाम ने पहली बार मुकेश के साथ 1958 में फिल्म फिर सुबह होगी के लिए गीत गवाए, लेकिन 1976 की फिल्म कभी कभी में खयाम की मौसीकी में मुकेश के गाए पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। जैसे गाने फिल्म की मौसीकी के सुनहरे सफात पर दर्ज होकर अमर हो गए। लता मंगेशकर के साथ उनका बहन भाई का रिश्ता था। इत्तेफाक से वो भी मुकेश की आखिरी लम्हात में उनके साथ ही थी। मुकेश की मौत 27 अगस्त 1976 को अमरीकी शहर डिट्रॉइट में हुई। उस वक्त शोज के लिए मुकेश तकरीबन एक माह के लिए कनाडा और अमेरिका के दौरे पर थे। इस दौरान मुकेश को थोड़ी सर्दी महसूस हुई और उन्होंने लता मंगेशकर को अपनी तबीयत की नासाजी से आगाह किया और लता ने अगले शो में मुकेश के साहबजादे नितिन के साथ गुलकारी की। नितिन की गुलकारी को भी काफी सराहा गया। नितिन के मुताबिक शाम के वक्त पापा ने कॉन्सर्ट में जाने की तैयारी शुरू की। कुछ देर बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। वाकई मुकेश की सुरीली आवाज ताहयात अपने सुनने वालों के कानों में रस घोलती रहेगी और यूं ही मुकेश अपने लातादाद चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। शुक्रिया।